हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 यानी चैप्टर 2 की 2.5। तो इसमें एक अलग फार्मूला लगेंगे। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। मैंने और एक्सरसाइज 2.1 टू 2.4 समझा दिया। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन पहले y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये एक न्यू फार्मूला है जो कि इस एक्सरसाइज में यूज़ होएगा हमारे पास। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल learning module assessed. A student observes that when she assessed 10 modules, her bill was 400. When she assessed 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules assessed X, according to the relation y is equal to ax plus b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी दिया गया हमारे पास और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 10 मॉड्यूल्स होए तो हमारे पास जो चार्जेस हैं बिल है वो 400 का हो रहा है। और अगर 14 मॉड्यूल्स हैं तो हमारे पास है 500 का। तो यहाँ पे जो हमारे पास अगर हम 400 बताओ, अब देखो 400 आएगा तो 10 मॉड्यूल्स का बिल है। तो सबसे पहले वाई के पुट कर देंगे हम 400, क्योंकि 400 बड़ा है इनसे। तो ए एक्स को हम कर लेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ एक्स हमारे पास गिवन है। एक्स और वाई गिवन होते हैं, ए और बी हमें फाइंड करना होता है हमेशा। और जो छोटा डिजिट होता है ना, जो इनमें से जैसे 400 और 10 में से, तो जो छोटा है वो आ जाएगा एक्स के प्लेस पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस बी। और दूसरी इक्वेशन भी बनाएंगे, इधर 500 है तो 500 इज इक्वल टू ए 14 प्लस बी। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने पहले सोल्व करेंगे। फिर तो 400 इज इक्वल टू 10a हो जाएगा। 10a मल्टीप्लाई कर देंगे ना, प्लस b, इसका हो जाएगा 14a प्लस b। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें हमेशा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। और वैसे भी ये बड़ा है, जो बड़ा होता है उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है, हमें पता है। 500 इज इक्वल टू 14a। सबसे पहले तो हाँ, हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना, पहले इक्वेशन को लिखना है ऐसे, प्लस बी वाई में 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये प्लस का साइन है यहाँ पे, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। ये वाले ऊपर वाले वैसे के वैसे रहेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, और प्लस का है तो इसलिए तो माइनस का हो गया। अब एक प्लस का एक माइनस का कट हो गया। प्लस 14 में से माइनस 10 गए तो आ जाएगा हमारे पास 4a प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़े पे है। और उसके बाद हमारे पास 500 में से 400 अगर चले गए तो 100 बच जाएंगे। 100 इज इक्वल टू 4a। अब a हमारे पास आ गया 100/4 इज इक्वल टू 25। अब हमने हमारे पास a आ गया, x था, y भी था, हमारे पास b नहीं है। तो हम किसी भी इनमें से एक इक्वेशन उठा लेंगे जो आपको सही लगे। आप कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो, ले सकते हो, उसमें पुट करनी है बस वैल्यू ए की। 400 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 25 और इंटू 10 प्लस बी हमारे पास गिवन नहीं है, बस बी की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। 400 इज इक्वल टू 250 प्लस बी। 400 250 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 400 माइनस 250 इज इक्वल टू में आ जाएगा 150। तो b हमारे पास 150 आ गया। a हमारे पास 25
और एक्स वाई हमारे पास पहले से ही गिवन था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। सबसे पहले यहाँ पे रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ए जिम चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट per hour for using badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800. When she used for 15 hours, her bill was 1100. If the monthly bill y depends on the hour of use of the badminton court x, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल ए एक्स फॉर्मूला हो गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। भाई ए एंड बी की वैल्यू हमेशा फाइंड करनी होती है हमें, एक्स और वाई की गिवन होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सेकंड क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि याद रहे। हर बार लिखा होगा तब वो अच्छे से याद हो जाएगा। छोटा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और इसकी इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले 800 10 आवर्स, तो 800 होगा वाई, 10 ए है तो सीधा 10 ए लिख सकते हैं प्लस बी, इधर 15 है और 1100 है। 1100 इज इक्वल टू 15 ए प्लस बी। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे या प्लस करेंगे, देखते क्या होएगा। साइन प्लस का तो माइनस में चेंज रहेगा। इक्वल टू 15 ए प्लस बी 10 ए इज इक्वल टू 800। तो प्लस का साइन माइनस में, इधर प्लस का साइन माइनस में, बी से बी कट हो गया, 15 में से 10 गए 5 ए, और इधर 1100 में से 800 गए तो 300। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू निकल जाएगा 5 ए इक्वल 300। तो ए इज इक्वल टू 300 बाई 5, 5 6 30 इज इक्वल टू 60 हो गया। अब एक इनमें से एक भी इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं तो हमेशा फर्स्ट इक्वेशन में ही करता हूँ, आसान रहती है। 800 इक्वल टू 10, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 इंटू 60 प्लस बी। 800 इज इक्वल टू 600 प्लस बी, तो बी इज इक्वल टू 800 प्लस का 600 यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 200। बी आ गया हमारे पास 200, ए आ गया हमारे पास आ गया 60, और जो एक्स और वाई था वो हमारे पास था गिवन पहले से ही, यानी कि। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। सॉरी यहाँ पे आपको विजिबल नहीं था, मेरे को नहीं पता। अब आप देख लो, यहाँ पे गिवन था। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्रीज सेल्सियस एंड डिग्रीज फ़ारेनहाइट विच इज़ गिवन बाय सेल्सियस इक्वल्स टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो यहाँ पे जैसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था, उधर x की जगह हम f लेट कर लेंगे और y की जगह सेल्सियस लेट कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ये दिया, फाइंड a एंड b दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये गिवन हमें, एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बस आगे तो वैसे हिंट है, हम हिंट से नहीं करेंगे, खुद से करेंगे। तो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। सबसे पहले सेल्सियस इज इक्वल टू ए फ़ारेनहाइट प्लस बी। अब यहाँ पे सेल्सियस हमारे पास क्या गिवन है, 0 आ गया। हाँ ये रहा, सेल्सियस हमारे पास 0 है और फ़ारेनहाइट हमारे पास 32 है, इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी। दूसरी इक्वेशन बनेगी, 100 हमारे पास सेल्सियस है और 212 फ़ारेनहाइट है,
212a प्लस बी। अब आप कहोगे कि मैंने कहा था कि जो बड़ा डिजिट होता है वो आगे आता है, तो पर यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि फ़ारेनहाइट हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो हमें यही करना पड़ेगा। तो अब करते हैं आगे सॉल्व। 12a प्लस बी, ये बाय मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 32a प्लस बी, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, बी से बी कट, 20a, 21 में से 3 गए तो 18, 180 इज इक्वल टू 100, क्योंकि 0 माइनस होगा तो 100 ही आएगा। 180, अब a की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। 180 a इज इक्वल टू 100, तो a इज इक्वल टू 100 बाय 180, 0 0, 9 5, 2 5 जो 2 9 जो, तो 5/9 आ गया हमारे पास। अब हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो पुट करो, इसमें कर देंगे क्योंकि ये 0 ही है तो आसानी से हो जाएगा। 32 एक 5/9 प्लस बी, तो 32 5 जा 169 प्लस बी 0 को में, तो बी इधर जाके मतलब बी इधर चला जाएगा, हाँ नहीं बी यही रहेगा, ये उधर चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा माइनस का, -160/9, ये आ गया हमारे पास आंसर। देख लो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना, मैं और आपको बता दूंगा। ये रहा पूरा क्वेश्चन, आप उतार लो जिसने उतारना है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारी शायद, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 होती है फिनिश। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।